हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक इन्फॉर्मेशन था मेरे पास में, तो मैं सोचा कि क्यों ना अपने अपने दर्शकों से शेयर किया जाए। इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि ये जो अभी का टेक्नोलॉजी है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से भारत में क्या पूरे विश्व में नौकरियों की संख्या में बहुत कमी आने वाली है। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले ही कुछ डेटा हमने रीड किया हुआ था, जिसके अंदर में अमेज़न, गूगल और इन सब की कंपनियों ने अपने कुछ परसेंटेज एम्प्लॉइयों को जॉब से निकाल दिया। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो कुछ काम कंप्यूटराइज था, जो कि मशीन द्वारा मैनेज किया जा सकता था, उस काम को एआई के द्वारा वे लोग शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो आने वाले भविष्य में एआई कहीं न कहीं व्यक्ति के जॉब पे एक बहुत बड़ा प्रश्न लगा देगा। तो समय रहते हुए ज़रूरत है कि अगर युवा पीढ़ी जो कि अभी लर्निंग स्टेज में है और स्टडी में है, तो उनको एआई रिलेटेड ही स्टडी में जाना चाहिए। जैसे कि मशीन लर्निंग विशेषज्ञ, बिग डेटा विश्लेषक और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ये फील्ड है जो कि 2030 तक जिसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी ग्लोबल लेवल पे एज वेल एज इंडिया में। तो इस टेक्नोलॉजी के युग में मनुष्य या इंसान के जॉब पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने वाला है आने वाले समय में। जो काम 4 व्यक्ति मिल के करते थे, अब वो एक एआई के द्वारा कर लिया जाएगा। पहले जो कारें बनती थी उसको आदमी बनाते थे, अब वो रोबोट बनाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश या ग्लोबल लेवल का पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के जॉब भी की गारंटी भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है और व्यक्ति बेरोजगार होने की कगार पर है, या तो कहीं ना कहीं हो सकता है। अभी मैंने जो न्यूज़ पढ़ा था उसके अंदर में यही था कि अमेज़न और गूगल ने जो जो टेक्निक लगाई एम्प्लॉय को निकालने के लिए, उसमें यही था कि उसको ऑफिस बुला करके नहीं निकाला गया या कोई लेटर नहीं भेजा गया। उनके मोबाइल पे एक मैसेज आया, रात में सपोज एक मैसेज आता है और मॉर्निंग में एम्प्लॉय उठ करके वो मैसेज रीड करता है और उसको बताया जाता है कि कृपया अपना मेल चेक करें। और मेल के अंदर में लिखा है कि आज से अभी इमीडिएट आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। आपको अगले 90 दिन का जो भी होगा, आपका सैलरी वगैरह जो भी है वो आपको दे दिया जाएगा। आदमी कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको निकालने के लिए ये भी टेक्निक कंपनियां अपना सकती हैं। तो ये एक जो आदमी रात को सोया और सुबह इस तरह का न्यूज़ आता है कि उसको आज से ड्यूटी नहीं जाना है, तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी या बीती होगी, या उसके परिवार में किस तरह का टेंशन भरा माहौल बन गया होगा कि उसको अभी जिस कंपनी में उसने अपना सब कुछ दिया उस कंपनी को ग्रो करने में, और एक समय ऐसा आया कि घर पे बैठे बैठे उसको जो है कंपनी ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी। तो कहते हैं कि जब सेवाएं समाप्त होती हैं तो ये बहुत बड़ा आदमी को एक कष्टदायक परिस्थिति उत्पन्न होती है,
क्योंकि आप एक अच्छे खासे जॉब में सेटल रहते हैं और एकाएक इतना लंबा कैरियर होने के बाद में और आपसे कहा जाता है कि अभी आप कल से आप जॉब पे नहीं आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा एक सदमा जैसा रहता है। तो मेरा यही एक कहना है कि अभी आप सभी लोग अपने जो भी आपके बच्चे हैं या जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, तो कम से कम अभी इस समय की जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में, उस हिसाब से अपनी स्टडी पर ध्यान दें। और ख़ास करके एआई पे, डेटाबेस पे, मशीन एनालिस्ट का, मशीन लर्निंग विशेषज्ञ का, और ये सब जो इस तरह के टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कोर्सेज हैं उसमें ज़्यादा फोकस करें, ताकि आपको आने वाले भविष्य में किसी जॉब संकट की से न टकराना पड़े। वैसे तो एआई का प्रभाव कुछ सेक्टर हैं जहाँ पे उसका बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा है। स्वास्थ्य सेवाएं जहाँ पे रहेंगी, हेल्थ रिलेटेड हॉस्पिटल रहेंगे, वहाँ पे उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर को रहना ही है, पेशेंट को वहाँ जाना ही है। और उसमें जो भी है नर्सेस हैं या जो भी सेवाकर्मी होंगे, उनको तो वहाँ पे जॉब करना ही है, क्योंकि एआई वो चीज़ नहीं कर सकता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कि मनुष्य आदमी के बिना कुछ नहीं हो सकता है, वे जॉब ही केवल सिक्योर रहेंगी। तो मेरा यही कहना है आप सभी दर्शकों से और अपने मेरे शुभ चिंतकों से कि आप अपने भविष्य के साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी सोचें और उनकी जो आगे की स्टडी है उसको टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टडी में कन्वर्ट करें, ताकि उनको भविष्य में ऐसी कोई जॉब की प्रॉब्लम न हो। और जैसा कि मेरे पास में कुछ डेटा है, अगर देखें तो वैसे तो ये 6 सालों में इंडिया के अंदर जॉब की बढ़ोतरी हुई है। 6 सालों में करीब 17 करोड़ जॉब जो है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात तो मैं नहीं करूँ, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बट प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब क्रिएट हुए हैं। क्योंकि ये सब जॉब आज एक नया जो है कि जॉब क्रिएशन फील्ड आ गया है, वो जैसे कि गिग है। गिग इकोनॉमी बोलते हैं उसको। गिग इकोनॉमी एक ऐसा है जैसे कि कोई अस्थायी तौर पे कहीं पे टेम्पररी नौकरी कर रहा है, मतलब वो अपने समय का मालिक है, उसमें कंपनी का कोई भी टाइम लाइन नहीं है। जैसे कि स्विगी है, जोमेटो है, फ्लिपकार्ट के जो सर्विसेज हैं, कुरियर सर्विसेज हैं, ये सब ऐसी सर्विसेज हैं कि आदमी को टाइम बाउंड कोई कंपनी उनको एम्प्लॉय के तरीके नहीं रखा हुआ है, वे खुद जो है कि उसमें जुड़ते हैं और वो सर्विसेज जो है कि लोगों को प्रोवाइड करते हैं और कंपनियां उसके बदले में उनको पे करती है। तो ये गिग इकोनॉमी में भी आगे आने वाले समय में एक जस्ट काइंड ऑफ ये स्टार्टअप है और इसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और लोगों को उसमें रोजगार भी मिल रहा है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स चालू किए हुए हैं जिसमें कि लोगों को डायरेक्ट या मींस इनडायरेक्ट तौर पे बहुत सारे रोजगार मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट के प्रयास तो बहुत हैं इस देश में लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने का, बट हमारे देश की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब तो दिया नहीं जा सकता है, लेकिन हम खुद का अपना कुछ बिजनेस वगैरह हम चालू करके अपना कम से कम भरण पोषण के लिए तो हम कर ही सकते हैं। और उसको आगे हम बहुत सारे जो है कि बैंक्स लोन देते हैं, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है मुद्रा लोन, वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बैंक को बता करके आप ले सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो एआई के ज़माना है, इसमें बहुत सारी नौकरियाँ इनसिक्योर होती जाएंगी प्राइवेट सेक्टर में, और ज़रूरत है कि आप अपने टैलेंट को और बेटर से बेटर करें, ताकि जहाँ काम एआई का हो वहाँ आपके टैलेंट भी काम में आए। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम आपसे फिर अगले किसी वीडियो में मिलेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। हमें आप अपना कमेंट है तो दीजिए ताकि हम अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल चालू किया है तो हम कोई न्यूज़ एडिटर तो नहीं है, बट हमको जो नॉलेज रहता है तो मैं सोचता हूँ कि शायद मैं अगर शायद बताऊँ तो शायद आप लोग इससे थोड़ा एक आपके अंदर में भी ये चीज़ आएगी कि यार ये डेटा है तो बहुत काम का, तो हमको आगे अपने भविष्य के लिए क्या करना चाहिए, अपने परिवार, फैमिली, बच्चों के लिए शायद ये आपके लिए यूजफुल हो। मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है, ओके दोस्त, थैंक यू, वेरी नाइट, गुड नाइट।